નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું આરબી ન્યૂઝમાં. હું અશ્વિન રાઠોડ. પહેલાં આપણે જે સીબીએસસીની અંડર 17ની ટીમ ઇન્ડિયામાંથી મોરબીના જે 2 ક્રિકેટર સિલેક્ટ થયા છે, પહેલાં એમની સાથે વાત કરી. હવે આપણે આવ્યા છે અંડર 40ની જે સિલેક્ટ કમિટી છે, એમાં સીબીએસસીની સિલેક્ટ કમિટીમાં ઇન્ડિયા લેવલે અંડર 40માં વર્ચસ્વ નામના ક્રિકેટરનું સિલેક્ટ થયું છે. એ પણ આપણા મોરબીનો જ છે. તો ચાલો જાણીએ એમની સાથે થોડી વાત કરીએ અને કઈ રીતનું એનું સિલેક્શન હતું અને આગળ એનો एक्सपीरियंस શું રહ્યો. स्वागत है आपका वर्चस्व आरबी न्यूज़ में. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी इंडिया की लेवल से सीबीएसई की टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है. कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अली सर, मनदीप सर और हमारे प्रिंसिपल सीमा मैम को देना चाहूँगा. उसके सिलेक्शन के दरमियान कौन कौन सी आपकी तैयारी रही, कितनी मेहनत हुई, उसके बारे में बताइए. जैसा कि अली सर और मनदीप सर थे, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ध्यान रखा. मैंने बहुत प्रैक्टिस करी. हम 3-4 घंटे मैदान में प्रैक्टिस करते थे. क्रिकेट में आप कौन से ऑलराउंडर है, बैट्समैन है या क्या? मैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हूँ. अच्छा. स्पिनर हूँ. जब आपकी एक क्रिकेट में रुचि, आपने खुद महसूस की कि आपके फादर या मदर में से किसी को लगा कि नहीं आपको ये लेवल में भी कुछ ध्यान फोकस करना हो? मेरे भैया ने ऐसा बोला था कि तू प्रैक्टिस कर, मतलब क्रिकेट में अपना करियर बना. अच्छा. फैमिली में कौन कौन आपके साथ और कौन है, भाई बहन कौन? मेरी एक बहन है और मेरे पापा और मम्मी है. कि आपका सिलेक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन कैसा था? मतलब वो बहुत खुश हुए थे. हाँ, और फिर उन्होंने बहुत वो सेलिब्रेट किया, मतलब मेरी. कैसा लगा आपको जब आपको मालूम हुआ, कोच द्वारा आपको बताया गया कि आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा लगा? मैं बहुत सरप्राइज हो गया था. मैं एकदम से शॉक में नर्वस हो गया था एकदम. हमारे साथ वर्चस्व के फादर और मदर दोनों जुड़ गए हैं. हम उसी की बात कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको जब एक इतना 14 साल का बच्चा अब इंडिया लेवल तक जाएगा, क्रिकेट खेलेगा. कैसा प्राउड होता है आपके फादर होने के? सर, प्राउड तो बहुत हुआ है, क्योंकि हमको भी ऐसा नहीं था कि भाई एकदम फर्स्ट टाइम ये खेलने जा रहा है. अभी इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2 साल जैसे खेलने में हुआ है. और इसने अपनी मेहनत, जो हमको भी वह पता नहीं थी वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसका जो श्रेय है ज़्यादातर हम तो ये बोलेंगे हम मदर फादर हैं, लेकिन उनको सिखाने वाले हैं ना, जो अली सर और मनदीप सर, उनके जो गुरु हैं, वो उनके पीछे जितनी मेहनत करते हैं ना, वो हमको देखने पर अब लग रहा है कि भाई वो कहाँ तक पहुँचे हैं. क्योंकि 2 साल में वो इतना अच्छा खेला कि उसका इंडियन लेवल पर सिलेक्शन हो गया. तो मतलब कि हमारे लिए तो खुशी की बात ही है कि 2 साल में इतना अच्छा वो पहुँच गया वहाँ तक. इतना दूसरे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे इसके दूसरे पेरेंट्स को कहें भाई, जैसे हर बच्चे को ये है कि भाई हम पढ़ाई के लिए भी इसको ध्यान देते हैं कि पढ़ाई भी करो, तो ये पढ़ता भी है और हम इसको खेल पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं. लेकिन ये है कि बच्चों को थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ देना चाहिए कि भाई आपको जो भी करना है वो अपने हिसाब से करो. तो हमने ऐसे छोड़ दिया था, भाई तुमको खेलना है तो खेलो और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो. तो वो अपने हिसाब से करते भी है बच्चे. उसने काफ़ी किया, लेकिन अली सर का उसमें काफ़ी हो रहा. और जब खेलने के लिए हम स्कूल में गए थे तो सीमा मैम से बात हुआ हमारा. उन्होंने कहा नहीं, आप बच्चों को इसको खिलाओ, काफ़ी अच्छा खेल रहा है. तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उसको स्कूल में भी. अच्छा. तो जैसे एग्ज़ाम थे तो हमने जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनके नहीं, आप खेलने जाने दो, हम उनके एग्ज़ाम बाद में ले लेंगे. उन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया. नहीं तो काफ़ी होता है कि भाई एग्ज़ाम कराओ, नहीं तो आपको हम वो कर देंगे. लेकिन काफ़ी उन्होंने हमको सपोर्ट किया. इसमें अली सर का, मनदीप सर का और मैडम का बहुत बड़ा रोल है इनके आगे बढ़ने में. बच्चों का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है. तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई वो काफ़ी उन्होंने उसमें किया. अब हम उसकी मदर से बात करेंगे, वर्चस्व की. क्या कहेंगे, बच्चा जब इतने लेवल तक जाएगा, खेलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगेगा हमें कि हमारा बच्चा इतना ऊपर जा रहा है, और बस यही कहना चाहूँगी. आगे आपका सपोर्ट कैसा रहेगा? जितना हो सकेगा मैं इसे सपोर्ट करूँगी, और जितने भी है इसके लिए जो भी कर सकती हूँ वो करूँगी इसके लिए. तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के तरफ से उसके ओनर सीमा मैम हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो हम आइए उनको पूछते हैं कि उनके जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो क्या कहेंगे उसके बारे में. मैम, इंडिया लेवल सीबीएसई इंडिया लेवल टीम बनी है, पूरे इंडिया में से जब बच्चों को चुना जाएगा उसमें से मोरबी लेवल के बच्चे को. आप सोच ही सकते हैं कि एज अ प्रिंसिपल मेरे लिए कितनी बड़े गर्व की बात है कि मोरबी में से पहली बार अंडर 14 में, इनफैक्ट किसी भी स्कूल में से पहली बार एक बच्चा नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ है. तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, और मेरे जैसा तो प्राउड प्रिंसिपल शायद ही आज कोई होगा. तो बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, और उसके साथ साथ बहुत बधाई देना चाहूँगी अली सर को जिन्होंने उसको ट्रेन किया, और उसके पेरेंट्स को, और साथ में बच्चे को भी जिसने आज ये दिन हम लोगों को दिखाया है.
और दूसरे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे उसमें? मैं आपका जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो सुन रही थी और बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है कि पढ़ाई को फॉलो करें या पैशन को फॉलो करें। मैं मानती हूँ कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से विश्व बदल रहा है, आज किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं रही है। एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते थे। अब तो दुनिया खुल गई है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उनका पैशन कब जाके उनकी प्रोफेशनल लाइफ को शेप कर देगा और वो कोई इनमें से कोई सचिन तेंदुलकर और इनमें से कोई विराट कोहली बन जाएगा, वो किसको पता है। तो ज़रूर पढ़ाई के साथ साथ प्लीज़ पैशन को फॉलो करने दें, मेरी तो यही सभी पेरेंट्स से गुजारिश है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी जो जनरेशन है इतना पोटेंशियल है बच्चों के अंदर। मैं चाहूँगी कि सब माँ बाप से लगा के, टीचर से लगा के, प्रिंसिपल से लगा के प्लीज़ उस पोटेंशियल को देखने की कोशिश करें और हर वो कोशिश करें कि उसको आप निखार सको। बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने दिया जाना चाहिए और फिर उसके बाद उसको जो फील्ड सिलेक्ट करना है, लेकिन एक मौका देना बनता है और हर पेरेंट को, हर गार्जियन को, हर स्कूल को उस बच्चे को वो मौका देना चाहिए ज़रूर से। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। Thank you very much. अब हमारे साथ वर्चस्व के कोच भी जुड़ गए हैं। आइए हम उसको पूछते हैं वर्चस्व के बारे में, वो कैसा खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी की चुनने की वजह आपने उसमें क्या देखा वर्चस्व में? देखिए, सिलेक्शन उसका हो गया है तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि वो कैसा खिलाड़ी है। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब सूरज निकल रहा हो तो उसको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम किसी बच्चे को चुन रहे होते हैं, मैंने पहले भी आपको वहाँ बताया 17 में, बच्चे की इच्छा शक्ति क्या है, उसके माँ बाप की इच्छा शक्ति क्या है, तो ये सबसे बड़ा निर्भर करता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं क्रिकेट को, IPL को या टीवी पे क्रिकेट को देख के खेलने के लिए आते हैं और कुछ बच्चे और उनके माँ बाप उसको सीखने के लिए भेजते हैं। तो इन दोनों में हमें चुनना होता है कौन बच्चा सीखने आ रहा है और कौन बच्चा खेलने आ रहा है। उसके बीच से जो डिफरेंस निकल के आता है उसमें आप देखिए, जो चैम्पियंस होते हैं, जो बच्चे आगे चल के कहीं भी किसी अच्छे लेवल पे खेलते हैं, ये बच्चे हैं जो आज एक बड़े लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये उन्हीं में से हैं जो इनके पेरेंट्स और जो बच्चे खुद दोनों इच्छा शक्ति रखते हैं, इरादा रखते हैं, धैर्य रखते हैं। एक लंबा समय हो जाता है देखिए सिलेक्शन होने में। जैसे 17 में हमने बच्चे को देखा कि उसने 4-5 साल से खेल रहा है। जब से सिलेक्शन कहीं हो रहा है, ट्रायल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अच्छा खेल पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, वो सबके साथ उतार चढ़ाव आता है। फिर वो धैर्य के साथ टिके रहने का गेम होता है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे या उनके पेरेंट्स उस समय उनको क्रिकेट या कोई भी गेम छुड़वा देते हैं जब वो बिल्कुल कैरियर के चरम पे होते हैं या फिर सिलेक्शन होने के चांस जिस ईयर होते हैं उनके, कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, अभी ऐसे आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैडम ने बताया और जैसा अभी यहाँ पे बात हो ही रही है कि अगर बच्चे का पैशन है और वो उसको खेल सकता है तो हम बीइंग ए कोच, बीइंग ए सेलेक्टर उसको इसी रूप में आगे देखते हैं। तो ये थे वर्चस्व के कोच। अब उसके मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। वर्चस्व के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, वर्चस्व के बारे में हम इसके साथ में टीम मैनेजर तरीके थे नालंदा विद्यालय से, और हम और अली साहब दोनों नोएडा में थे। वर्चस्व के पास एक ऐसी कला थी कि ये एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर था और जब इसका मैच चल रहा था, अपन 4 मैच में से 2 मैच जीते थे। अच्छा। और दोनों मैच में पूरी टीम में जो इसका परफॉर्मेंस था, मैं वहीं पे प्रेजेंट था जब इनके मैच चलते थे। तो इसने 4 ओवर में 2 विकेट और खाली 9 रन दिया था। उसी समय इसका ये फाइनल हो गया था कि ये बच्चे के अंदर अच्छी कला है और स्पिन बॉल इसने बहुत अच्छी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और पूरे जितनी भी अंडर 14 की टीम में थी, कोई भी जोन की टीम में थी, लेकिन इसका जो इकोनॉमी थी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने गेम में पूरा फोकस, ये गेम के प्रति अपने बहुत सीरियस रहता है। तो इसके लिए एक विशेषता है और हमारा सौभाग्य था कि इनके टीम मैनेजर थे हम, तो हमें भी प्राउड ફીલ हो रहा है। હવે આપણી સાથે વર્ચસ્વના બીજા કોચ મનદીપસિંહ જોડાઈ ગયા છે। હવે આપણે એમની સાથે વાત કરીએ કે વર્ચસ્વ ખેલાડી તરીકે કઈ રીતનો ખેલાડી છે અને એની પ્રતિભાવને આગળ વધારવામાં એક કોચ તરીકે તમારો શું રોલ હતો અને તમને કઈ કઈ તકલીફોનો સામનો કરવો પડ્યો, એમના માટે અમને થોડું બતાવો। સૌથી પહેલાં તો વર્ચસ્વ એક લેફ્ટ આર્મ સ્પિનર છે, જે તો એક લેફ્ટ આર્મ સ્પિનર તરીકે, એક લેફ્ટ આર્મ ઓર્થોડોક્સ તરીકે એક એ વિશેષતા હોય છે કે બહુ ઓછા લોકો લેફ્ટ આર્મ ઓફ સ્પિનર હોય છે, એટલે કે ઓર્થોડોક્સ હોય છે। તો એક બેનિફિટ અમને મળ્યો કે હવે અડધું કામ હતું ત્યાં પૂરું થઈ ગયું હતું। પછી જે હવે એને કરવાનું હતું, જે એના બોલિંગના વેરિએશન છે કે જે બોલિંગની સ્પીડ છે
કેવી રીતે ફ્લાઇટ છોડવી, કેવી ક્વિકર નાખવા, એ રીતે અલગ અલગ વેરિએશન્સ જે હોય છે, તો એના ઉપર અમે કામ કરતા હતા ઘણા દિવસોથી, ઘણા સમયથી. અને ખાસ કરીને એક એની ફિટનેસ ઉપર પણ અમે જોતા હતા કે કેવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ. કેમ કે ઓલ ઓવર ગમે તેટલું માની લ્યો તમને બોલિંગ આવડે છે કે તમને બેટિંગ ફાવે છે, ફિલ્ડિંગ પણ તમારી ગમે એટલી સારી હોય, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમને એક ફિટ પ્લેયર જો તમે ના હોય તો તમે 20 ઓવર સુધી તમે કમ્પીટ નથી કરી શકતા. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ફિટનેસ એક એવી જરૂરી વસ્તુ છે મારા ખ્યાલ મુજબ કે જે બધા ખેલાડીઓ પાસે હોવી જ જોઈએ, જે મેઇન પાવર છે. એ પછી તમે તમારી ટેકનિકને બહેતર કરી શકો અને એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. કોચ લેવલે વર્ચસ્વને તૈયાર કરવામાં તમને કંઈ મુશ્કેલી આવી કે ના, કે વર્ચસ્વમાં પહેલેથી જ એ ટાઈપનું ટેલેન્ટ હતું કે જેમાં તમારે ખાલી એને દોરી સંચાર જ કરવાનો હતો? હા, એક એનું નેચરલ ટેલેન્ટ જે કીધું કે એ લેફ્ટ ઓન સ્પિનર છે, તો એઝ એ કોચ તરીકે મેં જોયું કે એ સારો બોલર બની શકે એમ છે. પણ જે મુશ્કેલી જે આપણે વાત કરી તો એક એ હતી કે મારે એક એને ફિટનેસ માટે મારે વધારે એને કહેવું પડતું હતું કે ભાઈ વધારે રનિંગ કરવું પડે, આ તે એક્સરસાઇઝ સ્ટ્રેચિંગ ઉપર પણ ધ્યાન આપવું પડે. આપણા ડિટેલ્સમાં બહુ નહીં જઈએ ફિટનેસમાં, પણ એટલે ટૂંકમાં એક કહેવાય ને કે ટફ વસ્તુ ખાલી એક ફિટનેસની જ હતી. બાકી નેચરલી એનું જે લેફ્ટ ઓન સ્પિનર છે સારો એવું બોલ નાખે છે, સ્ટમ્પ ટુ સ્ટમ્પ બોલિંગ કરે છે. તો થોડાક વેરિએશનની જરૂર હતી જે આપણે એને ડે બાય ડે સુધારો કર્યો એટલે એ હવે તમે જોઈ જ શકો છો અત્યારે કયા લેવલ ઉપર રમે છે. આપણે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ લેવલના ખેલાડી હરભજન સિંહની વાત કરીએ, એક સ્પિનર બોલર છે. હવે એનો દૂસરા, જેમ કે ને હરભજનનો દૂસરા કોઈ પકડી નથી શકતો, એવી જ રીતે વર્ચસ્વમાં કોઈ એવી સ્પેશિયલ એની ક્વોલિટી કે આગળ જતા જે એને અને આપણી ટીમમાં એ વસ્તુ કામ આવે, તો એમાં તમે એ કઈ સુધારો કરવા માગો છો કે એનામાં કઈ એવી ટેલેન્ટ છે કે હરભજન સિંહની જેમ જ એક તેમનું નામ થાય? હવે જો એક અત્યારે જે અમે હાલમાં જે બોલ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે એ એક આર્મ બોલ કહેવાય છે, આર્મ બોલ, જે પડીને નવો બોલ હોય એટલે એ પડીને અંદર આવે. લેફ્ટ આર્મ સ્પિનર જે હોય એનો નોર્મલી એનો બોલ રાઇટી બેટ્સમેનને પડીને બહાર નીકળે. તો આર્મ બોલ ઉપર અત્યારે અમે એ કામ કરીએ છીએ કે એ બોલ પડીને અંદર આવે તો બેટ્સમેન જે જોતા હોય છોડે સેમ રીતે, પણ જે પડીને જે બહાર નીકળતું એ જ સેમ બોલ અંદર આવે. એટલે જે થોડું ઘણું તમે જે તમે જે દૂસરાનું કીધું એ જ રીતે લેફ્ટ આર્મ સ્પિનરમાં આર્મ બોલની અત્યારે એના માટે હવે એ પ્રેક્ટિસ અમે કામ એના ઉપર મહેનત કરી રહ્યા છીએ. જતા શું કહેવા માગો છો? બસ જતા તો બધા જો પેરેન્ટ્સ બધા ખુશ છે. અમે એઝ એ રોર ક્રિકેટ ક્લબ, હું કોચ, અમે બધા અમારી ટીમ અમે બધા ખૂબ જ ખુશ છીએ કે અમારા 3 છોકરા જે છે એ નેશનલ લેવલે જે ઓલ ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે CBSCમાં. અને બસ આવી જ રીતે એ મહેનત કરે રાખે અને આગળ મોરબીનું અને ગુજરાતનું નામ આગળ મોખરે કરે, બસ એવી જ અમારી શુભેચ્છા. વર્ચસ્વને કાંઈ ખાસ મેસેજ આગળ જતા, હવે આગળ જો ઇન્ડિયન CBSCની ઇન્ડિયન ટીમમાં જોઈન્ટ થયો છે તો હવે એના માટે તો વધુ આ ટફ થશે આગળ જતા, તો એના માટે ખાસ મેસેજ? હવે એક અમે જો બધા છોકરાઓ માટે જ્યારે વેસ્ટ ઝોન માટે જતા હતા ત્યારે એના પ્રેક્ટિસ સેશનને એક્સ્ટ્રા કરી નાખવામાં આવ્યા હતા. હવે માની લ્યો કે એનાથી પણ એક સ્ટેપ ઉપર જાય છે, તો હવે એ છોકરા માટે હજી વધારે એવું અમે ટ્રાય કરશું કે એ એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસથી પણ એક સ્ટેપ ઉપર અમે ઇન્હેન્સ કરી શકીએ એની પ્રેક્ટિસને અને વધારે બને એમ ધ્યાન આપી શકીએ. કેમ કે 4 થી 5 કલાક તો પ્રેક્ટિસ એ રેગ્યુલર કરતા હતા જ્યારે એ વેસ્ટ ઝોન માટે રમવા ગયા હતા ત્યારે. હવે એ એક સ્ટેપ ઉપર ગયા છે તો મારા ખ્યાલથી હજી એની પ્રેક્ટિસ જે છે એને વધારવી પડે અને એના ફિટનેસમાં એને વધારે ધ્યાન દેવું પડે. હા, તો બસ એક કોચ તરીકે મનદીપસિંહે ખૂબ સુંદર વાત કરી આગળ ભવિષ્ય માટે વર્ચસ્વના, અને ખૂબ ખૂબ આપ સૌનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે આપ સૌનો. બસ તમે હતા RB ન્યૂઝ ઉપર અને હું હતો આપની સાથે અશ્વિન રાઠોડ. જય હિન્દ, જય ભારત.